पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस फोरम पर चल रहे महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे के इस कड़ी में हम आप लोगों के बीच जो है हैप्पी हाइपोक्सिया या जिसे जो है साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहा जाता है, इसको लाने का जो है काम किए हैं। चूँकि यह मुद्दा जो है वर्तमान में बहुत ही चर्चित मुद्दा बना हुआ है, इस कारण से भी इसको जानना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक सामान्य नागरिक के साथ साथ जो भी सिविल एस्पिरेंट है उसको भी ये बहुत ही मदद करेगा। चलिए जानते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है आखिर ये समाचार में क्यों बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो है प्रमुख डॉक्टरों ने जो है इसको एक साइलेंट या फिर जो है हैप्पी हाइपोक्सिया नामक एक स्थिति की सूचना दी है। इस स्थिति में क्या होता है कि रोगी का जो शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो बहुत कम होने के बावजूद भी जो है उसको सांस फूलने की समस्याएं नहीं होती है। इससे क्या होता है कि चिकित्सक जो भी लोग होते हैं, डॉक्टर जो भी लोग होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना। और उस मरीज में जो है कई बार क्या होता है कि निमोनिया जैसी घातक बीमारी ग्रसित हो जाती है और उससे जो है उसकी मौत जो है ज़्यादा होने लगती है। यही कारण है कि हमारे बिहार के भागलपुर में जो है ऐसी केसों को देखने की संख्या जो है हमको ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि रक्त और शरीर के ऊतकों को जो है पर्याप्त मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसे जो है हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया सामान्यतः जो है या तो पूरे शरीर में या तो शरीर के किसी एक भाग को यह क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो धमनी होता है, ठीक है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लगभग में लेवल होता है वो 75 से 100 मिलीमीटर पारा के समान होता है। जबकि एक सामान्य पल्स ऑक्सीमीटर जो रीडिंग करता है कि कितना ऑक्सीजन का लेवल है, उसका जो रीडिंग होता है वो 95 से 100% तक ही होता है, ठीक है ना। यही कारण है कि जब इसके स्तर में मतलब ऑक्सीजन के स्तर में जब 90% से जो है नीचे चला जाता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती है। इससे रोगी में क्या होता है कि सुस्ती या भ्रम या मानसिक व्यवधान जो है प्रारंभ हो जाता है। और जब इसका लेवल जो है ऑक्सीजन का लेवल जब 90% से नीचे चला जाता है तो यह शरीर के किसी न किसी अंगों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है। तो हमारे लिए जानना दो चीज़ जरूरी हो गया कि जब 90% से नीचे जाता है तो क्या होता है और एक 80% से नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा जो हैप्पी हाइपोक्सिया या जिसे साइलेंट हाइपोक्सिया जो कह के जाना गया है वो क्या है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने हाइपोक्सिया को देखा था कि शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, उसे जो है हाइपोक्सिया बोला जाता है। लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया के तहत क्या होता है कि जो है ये ऑक्सीजन का तो कमी होता ही है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि हाइपोक्सिया की तुलना में इसको पता लगाना कठिन होता है। इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कोई एक सामान्य लक्षण दिखता ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का लेवल भी कम है और साथ साथ में उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक ढंग से हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि यह तभी पता चल पाता है जब व्यक्ति जो है काफ़ी जो है गंभीर स्थिति में चल जाता है, तब इसका जो है पता चलता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि 80% से कम ऑक्सीजन स्तर वाले कई कोविड मरीजों में जो है आसानी से भी यह देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसका पता लगाना जो होता है बहुत कठिन हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन के स्तर के 50% से जो है से भी कम कुछ मामले सामने आए हैं। ऑक्सीजन के ऐसे निम्न स्तर वाले लोग सामान्य रूप से बेहद गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन जो है साइलेंट हाइपोक्सिया के मामलों में भी नहीं आते हैं। कई मामलों में जो है साइलेंट हाइपोक्सिया वाले कोविड-19 रोगियों ने जो है सांस की तकलीफ या खांसी जैसे लक्षणों को जो है तब तक प्रदर्शित नहीं किया है जब तक कि उनकी ऑक्सीजन तीव्रता के स्तर में जो है क्या हुई, कमी नहीं आई है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है हाइपोक्सिया क्या है और हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है उसको जानने का काम किया। अब समझते हैं कि हाइपोक्सिया जो होता है, हैप्पी हाइपोक्सिया जो होता है उसका क्या कारण है। जैसे कि हम लोग चित्र के माध्यम से ही देखते हैं कि
होता है क्या कि जब भी जो है चूँकि फेफड़ा क्या करता है, वायु से हवा लेकर के उसमें ऑक्सीजन को छान करके हमारे शरीर को जो है पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब इस फेफड़े में जो है वायरस की जो है अधिकता हो जाने के कारण जो होता है, जो फेफड़ा क्या होता है वो अपने स्तर से जो है काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, और सही ढंग से जो है काम नहीं कर पाने के कारण जो होता है, क्या होता है कि उस जो हमारा शरीर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने लगता है। साथ साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने लगता है, और जब ऑक्सीजन के स्तर में कमी होगा तो लोगों को क्या होगी, सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होती चली जाएगी। ठीक है। और जब जो सांस लेने में कठिनाई बढ़ेगी तो उससे जो है मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिस मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में हम इसी कड़ी में जो अगली कड़ी में जो है हमने पढ़ने का काम किए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये फैलता है। अब समझते हैं कि जब ये फैल गया तो इसका कैसे पता चला लगाया जा सकता है कि जो है इस व्यक्ति में जो है कोविड है या फिर निमोनिया है। ठीक है ना। तो इस हेतु क्या किया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके ये जाना जाता है कि व्यक्ति के शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ठीक है। चूँकि हम लोग पहले ही समान देखिए हमारे ज़मीन में धमनी जो होता है वहाँ पर जो है जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 75 से 100 मिलीमीटर के बीच होता है। ठीक है ना। और हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर बना हुआ होता है वो 95 से 100 के बीच रीडिंग करता है। ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। ठीक है ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है, जो साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया है उसका शुरुआती लक्षण को पता करने में ये हमको मदद करता है। ठीक है ना। साथ साथ में जो है जो सक्रिय जो कोविड पेशेंट है, ठीक है ना, उस मामले में भी यह डिवाइस का उपयोग करके उसके ऑक्सीजन स्तर का क्या करता है, जानने का प्रयास करता है। ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट जो होता है तुरंत अतिरिक्त उपचार की मांग करता है, संकेत के रूप में एक काम करती है। ठीक है। तो इसलिए भी पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करना जो होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि इस डिवाइस के लगातार इस्तेमाल से कहीं ना कहीं एक तरह का मानसिक चिंतन भी बढ़ता है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो हमने अभी तक ये जाना कि जो इसका जो पता है वो कैसे लगाया जाए। ठीक है। अब समझते हैं कि ये जब ये समझ गए कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ही जो है हम कोविड मरीजों की शुरुआती लक्षण को पहचान कर सकते हैं, तो समझते हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है यह एक क्या करता है, यह रक्त के ऑक्सीजन को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण रहता है। ठीक है ना। यह डिवाइस क्या करता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी ये जो होता है में ऑक्सीजन की संतृप्त को मापता है। मतलब जो हमारा आरबीसी ब्लड है उसमें जो है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है उसको यह मापने का काम करता है। ठीक है। और इस डिवाइस का उपयोग आप किसी उंगली, ठीक है ना, उंगलियों में या फिर नाक में या पैर में या कान में या माथे में या कहीं पर भी आप लगा करके जो है इसका आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है। यह इसको करने का विधि जो होता है वो बहुत ही आसान और दर्द रहित होता है, और उपयोग के बाद डिवाइस का पुनः उपयोग या निपटान किया जा सकता है। यह आमतौर पर ज्ञात स्थितियों के साथ जो है रोगियों की स्वास्थ्य की भी जांच करता है, जो हृदय और फेफड़ों की स्थिति में जो है रक्त और ऑक्सीजन के स्तर को क्या करता है, मापने का काम करता है। इस प्रकार से हमने जो है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और ये क्या काम करता है उसको भी देखने का काम किया। अब समझते हैं कि ये जो कोविड और निमोनिया है उसमें इसका उपयोग कैसे होता है, या ये क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया के तहत। ठीक है। चूँकि क्या है कि कोविड-19 रोगी एक कोविड-19 क्या है, एक जो है घातक स्थिति है व्यक्तियों में, जो फेफड़ों में क्या करता है ऑक्सीजन की क्षमता को प्रभावित करने का काम करता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त ऑक्सीजन जो है नहीं ले पाता है तो उसके फेफड़े या शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति से क्या हो जाती है, व्यक्तियों में निमोनिया का शिकार हो जाता है और वो व्यक्ति जो है मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाती है। तो कोविड निमोनिया विशेष रूप से जो है एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो यह छोटे भागों के बजाय फेफड़ों को पूरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और निमोनिया के एक अन्य प्रकार जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होता है और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके इलाज किया जा सकता है। कोविड निमोनिया के तुलना में जो है एक गंभीर बीमारी है। ठीक है।
मरीजों को शरीर में जो है ऑक्सीजन का पर्याप्त संचलन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे गंभीर मामलों में जो है क्या होता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, जिसकी तो हमारे देश में और या फिर मेडिकल जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो है बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है हैप्पी हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया को देखने का काम किया, साथ साथ में जो है पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, उसका क्या काम है, उसको भी देखने का काम किया। अब समझते हैं कि जब ये ऐसी स्थिति जब पैदा हो रही है, लोगों की मृत्यु दर इससे ज़्यादा बढ़ रही है, तो आगे हमको क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है जब भी व्यक्ति को जो है अस्वस्थ स्थिति की पता चले तो उससे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। साथ साथ में जो है जो भी कोविड का टेस्ट होता है उसके साथ साथ जो है निमोनिया का भी टेस्ट करना चाहिए, और स्वच्छता के साथ सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना चाहिए व्यक्ति को, तथा वैक्सीन लगवाने से कभी भी नहीं हिचकना चाहिए। और जो भी समाज में जो है वैक्सीन को लेके जो भी कुरीतियाँ या गलत विचार फैला हुआ है उस पर ध्यान न देके व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस जो है महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे को कवर किया। तब तक के लिए आप लोग